जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिले। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि आप मीता आंटी और रघुराय अंकल का सेकंड पार्ट सुनना चाहते हैं, तो आप ही की फरमाइश पर हम लोग मीता आंटी का सत्संग लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रघुराय अंकल और मीता आंटी गुरु जी की पुरानी और ब्लेस्ड संगत है और उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत बहुत प्यारे हैं और उनके अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलना है, बहुत कुछ हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आंटी के और अंकल के सत्संग से हम गुरु जी के साथ और ज्यादा डीपली कनेक्टिविटी फील करेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर करें, और चाहे तो आप ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, सत्संग पूरा सुने, अंत तक सुने और पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति के साथ सुने। तो शुरू करते हैं गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत रघुराय अंकल और मीता आंटी का सत्संग। संगत जी, आज हम मीता आंटी और रघुराय अंकल का सत्संग सुनेंगे और बीच बीच में रघुराय अंकल अपना सत्संग खुद भी शेयर करते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि गुरु जी के साथ हमारी जर्नी बहुत बहुत प्यारी रही है और अक्सर गुरु जी सबको अपनी संगत में से उठा करके डांस करवाया करते थे और मैं अक्सर दुआएं करती थी, अरदास करती थी कि गुरु जी प्लीज मैनू ना उठाइयो, मुझे मत उठाना। और अक्सर ऐसा होता था कि गुरु जी मुझे कभी डांस के लिए नहीं उठाते, बाकी सबको किसी न किसी को डांस के लिए उठाया करते थे। संगत जी, गुरु जी मीट्स यू द लेवल यू आर। संगत जी, गुरु जी अक्सर सरेंडर करने के लिए कहा करते थे और ये जो बात है सरेंडर करने की, वो अक्सर समझ में नहीं आया करती थी। ये बहुत गहरी बात है और आज भी इसको समझना बहुत मुश्किल है कि किस प्रकार से टोटल सरेंडर किया जाता है। और संगत जी, गुरु जी कहते थे कि मैं लेडीज को इसलिए भर भर के देता हूँ, झोलियां भर भर के देता हूँ, क्योंकि जब वो आती है दरबार में तो सिर्फ अपने लिए नहीं मांगती, वो खुद के लिए मांगती है, अपने परिवार के लिए मांगती है, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने सास ससुर के लिए, पूरे कुटुंब के लिए मांगती है। और इसलिए मैं उसे झोलियां भर के देता हूँ, क्योंकि जो औरत होती है उसका दिल बहुत नरम होता है। वो अपने पति की खैर मांगती है, अपने बच्चों की खैर मांगती है, अपने माँ बाप की खैर मांगती है और सबका होने के बाद में अपना मांगती है। इसलिए गुरुजी अक्सर महिलाओं पे, औरतों पे बहुत मेहरबान होते थे, उनकी अक्सर झोलियां भर दिया करते थे। संगत जी, जैसा कि आपको रघुराय अंकल ने बताया है कि अक्सर मुझे लोग, मेरे अपने लोग मुझे मीता कहकर बुलाते हैं और वैसे मेरा नाम गुरमीत है। तो जब मेरी पहली मीटिंग गुरुजी के साथ हुई तो गुरुजी ने जब मुझे गुरमीत कह के बुलाया, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। तो संगत जी, जब गुरुजी ने मेरा नाम लेकर पुकारा तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार कुछ ऐसा सोचूं और देखती हूँ कि गुरुजी मुझे पकड़ पाते हैं या नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा टिपिकल सोचती हूँ, शायद गुरुजी वहां तक ना पहुंच पाए। तो उस समय मैं हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में आर्किटेक्ट का काम कर रही थी, तो मैंने गुरुद्वारे साहब के बारे में कुछ सोचा। फिर मैंने सोचा कुछ और सोचती हूँ, तो मैंने कुछ कीर्तन के बारे में सोचा कि अगर वहाँ भजन कीर्तन किया जाए, ऐसे मेरे थॉट चल रहे थे। तो गुरुजी कहते हैं, संगत जी तू दरबार विच घूमदी है ना आजकल। और फिर संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि वहाँ पे जो कीर्तन है ना, अगर करो तो बहुत चंगी चीज है। तो कहने का मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी मन की बातें समझ लिया करते थे, उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती थी। गुरुजी जानी जान है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में क्या चल रहा है, गुरुजी सब कुछ जानते थे। संगत जी, मेरी लाइफ में 2-3 ऐसे इंस्टेंसेस हुए जहाँ मुझे गुरुजी की खुशबू आई। एक बार मैं गुरुजी के मंदिर में एंटर हुई थी कि एकदम से मुझे तेज, स्ट्रॉन्ग, एकदम इंटेंस खुशबू आई। और जब गुरुजी की खुशबू आती है ना संगत जी, तो एक ठंडक का एहसास भी होता है और डीप और बहुत इंटेंस खुशबू आती है। और वो खुशबू आई और तुरंत चली गई। और संगत जी, जब मैंने गुरुजी की खुशबू को पहली बार एक्सपीरियंस किया तो मैं पहली बार में शॉक्ड में थी, क्योंकि एक्सपीरियंस करना एक बात है और उसको फील करना, उसको किसी को बता पाना बहुत अलग चीज है। मैं अंदर दरबार में गई, वहाँ पर गुरुजी अपने कैजुअल क्लॉथ्स में बैठे हुए थे। फिर गुरुजी जब कमरे में गए तब मैंने वहाँ पर पास में एक संगत से पूछा कि जब गुरुजी की खुशबू आती है तो कैसे पता चलता है। तो उस समय मेनका गांधी आंटी आया करती थी गुरुजी के दरबार में और वो बस मेरे सामने से ऐसे गुजरी
तो संगत जी अभी मैं उन संगत से पूछ ही रही थी कि गुरुजी की खुशबू आती है तो कैसा लगता है, तो मेनका गांधी आंटी मेरे सामने से गुजर रही थी और उन्होंने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग सी खुशबू आती है और गुजर जाती है। संगत जी गुरुजी के साथ जब ये ऐसे इंटेंस मोमेंट्स होते हैं ना तो कहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और संगत जी वो मोमेंट्स हजम भी हो जाते हैं, अर्थात वो मोमेंट्स कहाँ आप भूल जाते हो पता भी नहीं चलता। संगत जी मेरी 2 बेटियां हैं, जब वो करीब 7-8 साल की रही होंगी तब से गुरुजी के दरबार में हमारे साथ जाती रही हैं, और जब हम लोग रात में लेट तक रुका करते थे बच्चों के साथ में तो बच्चों से कहते थे कि चलो अब घर जाओ, अफसर जो बनना है। और आज वो बच्चियां एक 25 साल की और एक 28 साल की हो गई हैं। और संगत जी एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं और अगर हम कुछ सोचते हैं कि गुरुजी ये हो जाए वो हो जाए, और अगर वो हो जाता है तो हमें लगता है कि गुरुजी सच्चे हैं, हम यकीन करने लगते हैं कि गुरुजी हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी अक्सर कहते थे कि कोई भी संगत मुझसे असली चीज नहीं मांगती। कोई कहता मुझे बच्चा दे दो, कोई कहता मेरी शादी करा दो, कोई कहता मेरी जॉब लगवा दो या मुझे बड़ा अफसर बना दो, वो सब भी गुरुजी ब्लेस करते थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गुरुजी चाहते थे कि संगत उनसे असली चीज मांगे, उनसे रब मांगे, रब का साथ मांगे। गुरुजी चाहते थे कि संगत उनसे उनको ही मांग ले। एक बार की बात है संगत जी, क्या हुआ कि एक संगत आए थे, 23-24 की एज थी उनकी, और वो गुरुजी से मिलने आए, और जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचे ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी थे, और दुखी होकर के वो गुरुजी से कहने लगे कि गुरुजी मेरी शादी नहीं होती। तो गुरुजी कहते तो क्या हुआ, मेरी भी नहीं हुई। लेकिन बाद में उन संगत की शादी हो गई गुरुजी के आशीर्वाद से। तो गुरुजी कभी कभी हंसी मजाक भी कर लिया करते थे, लेकिन वो चाहते थे संगत से कि संगत उनसे असली चीज मांगे। संगत जी जो मेरी बड़ी बेटी है अवनी, वो क्लास 10 तक बहुत होम बाउंड थी, ना वो किसी ट्रिप पर जाती थी, ना घर से बाहर जाती थी, वो हमेशा घर में ही रहा करती थी। शी इज वेरी इंटेंस संगत जी। तो मुझे कभी कभी अच्छा भी लगता था, लेकिन मुझे एक पल को टेंशन भी होती थी, ऐसी क्यों है, ये पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती है किसी चीज में। हालात ये थे संगत जी कि अगर उसके बर्थडे पर उसके फ्रेंड्स खेल रहे हैं तो खड़ी होके उनको खिलवाती थी, पर खेलती नहीं थी, खुद पार्टिसिपेट नहीं करती थी। अगर थिएटर हो रहा है तो करवा रही, खुद कर नहीं रही है। अगर बच्चे मेकअप कर रहे हैं तो अपने चेहरे पे कोई क्रीम भी नहीं लगाने दे रही है। तो कहने का मतलब ये ऐसी बच्ची थी क्लास 10 में, बहुत इंटेंस, बहुत इंट्रोवर्ट। और जब इसके कॉलेज जाने की बात आई तब तक गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं थे, तो इसने मुझसे कहा कि मम्मा ना तो मैं दिल्ली से बाहर जाऊंगी और ना ही मैं गर्ल्स कॉलेज में जाऊंगी, और ऐसी कुछ 2-3 चीजें और बोली इसने मुझे। और मैं सोचने लग गई कि इसका कॉलेज अब कैसे होगा। तो मैं एक बार ऐसे पंजाब में गई हुई थी, कुछ कॉन्फ्रेंस थे हमारे, कुछ वर्क की वजह से पंजाब गई हुई थी, और अवनी का मेरे पास फोन आया। तो मुझे कहती कि मम्मा बॉम्बे में कॉलेज है सफायर कॉलेज, और वहाँ पर एक प्रोग्राम है बैचलर्स इन मास मीडिया, वो मुझे करना है, बट उसकी डेट्स निकल चुकी है। तो उसने कहा कि मम्मा मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन किया है और मैंने कहा कि मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। तो प्रिंसिपल ने कहा कि आप मंडे को आ जाओ, और उसने कॉल सैटरडे को किया था। तो संगत जी जैसे ही मैंने इससे सुना, मैंने फटाफट इसकी टिकट बॉम्बे के लिए करवा दी। और आप ऐसे बच्चे को बाहर छोड़ रहे हैं जो कभी बाहर जाने को तैयार ही नहीं होता था। मैंने फटाफट इसकी टिकट बुक कराई फ्लाइट की, और मैं इसे खुद छोड़ने के लिए गई। लेकिन संगत जी जब मैं इसको छोड़ने गई, इट वॉज अ बिग इमोशनल ट्रॉमा। जब मैं उसको छोड़ के आ रही थी संगत जी, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था, और अगर मेरी जगह पे रघु अंकल जाते तो डेफिनेटली उसे वापस ले आते। तो मुझे कहती कि मम्मा अभी तो मैं वापस चलती हूँ आपके साथ, और मैं वापस मंडे को आ जाऊंगी। तो मुझे लगा कि नहीं, इसको मैं अगर एक बार ले गई तो ये वापस नहीं आएगी। बट ये मेरे साथ आई और दोबारा ये मंडे को गई, और दोबारा हम लोग इसको बिल्कुल भी एयरपोर्ट छोड़ने नहीं आए। तो संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती थी कि ये बच्ची जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, नाउ शी इज इंडिपेंडेंट थिंकर, शी इज एन आर्टिस्ट, एंड शी वॉज लाइक अ इन्फ्लुएंसर अमंग द यूथ। और इसके तो 60,000 फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर, और इसके साथ टच में वर्ल्ड क्लास कंपनीज इसके टच में हैं। तो कहना ये चाहती थी संगत जी कि गुरुजी की इस बच्ची पे बहुत बहुत कृपा रही है। जब ये बॉम्बे गई उस मास मीडिया कोर्स के लिए, तब इसे वहां पर गुरुजी की खुशबू आई, और जब इसे वहां गुरुजी की खुशबू आई तो इसने सोचा कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दी है तो गुरुजी चाहते हैं कि मैं यही कोर्स करूं, और इसने फिर वही कोर्स ऑप्ट किया। और गुरुजी की कृपा के बगैर इस बच्ची जो इतनी इंट्रोवर्ट थी, इतना ट्रेमेंडस चेंज उसके अंदर नहीं आ सकता था।
संगत जी, मेरी दोनों बच्चियां इतनी लविंग है, इतनी केयरिंग है। हर पल उन्हें ऐसा लगता है कि गुरुजी हर पल है, और कुछ भी गलत चीज देखती है तो उन दोनों बच्चों के मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती है, गुरुजी देख रहे, गुरुजी हैं। तो जहाँ आज का यूथ ड्रग्स में एडिक्टेड है, गलत चीजों में लिप्त है, मेरी बच्चियां इन सब चीजों से कहीं भी किसी भी एंगल से रिलेट नहीं करती। ये सब कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और गुरुजी के आशीर्वाद से उनके अंदर ये सारी वैल्यूज भी हैं। आपने सुना होगा संगत जी की गुरुजी के दरबार में जब लंगर हो जाया करता था तो बहुत सारी संगत गुरुजी से आज्ञा लेकर के जाया करते थे। तो गुरुजी सबको आज्ञा देते थे जाने के लिए, और कुछ संगत को अपने पास रोक लिया करते थे। तो संगत जी गुरुजी मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि वो बैठ जा रघुराय, तू कहाँ जाएगा? तो मैं कहता था कि गुरुजी कहाँ जाएगा रघुराय, आपके चरणों में ही जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, हम सब बैठे हुए थे, गुरुजी ने रोक लिया था और रात के 12 बजे गुरुजी ने कहा कि चलो सब बड़े मंदिर चलते हैं। और संगत जी जब गुरुजी कहीं भी ले जाते थे, इतना लाड, इतना प्यार आप पे बरसाते थे, खिलाना पिलाना, खूब लाड़ उड़ेलते थे। संगत जी छोटा मंदिर जो है वहाँ पर एक संगत रहती है सतीश जी, उनकी जो मदर है वो गुरुजी की बहुत बड़ी भगत है। तो 31 दिसंबर का दिन था, वो संगत वहाँ पर गुरुजी के पास आए चरण छूने के लिए कि गुरुजी नया साल आरंभ होने वाला है, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। वो वहाँ पर गुरुजी का आशीर्वाद लिया, फिर गुरुजी से कहता है कि गुरुजी ये मेरा दोस्त बैठा है आपके चरणों में, आप इसको थोड़ी देर में भेज देना, न्यू ईयर की पार्टी है। और रघुराय अंकल की तरफ देख करके कहा कि तुम्हें जरूर आना है। अब वो तो चले गए और रघुराय अंकल जो हैं वो गुरुजी के चरणों में बैठे रहे। और गुरुजी फिर अंकल को आधे पौने घंटे के बाद कहते हैं कि जा पार्टी करा, थोड़ी विस्की पी के आ। तो जब गुरुजी ने कहा तो मैं उठा और मैं गया, और जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि हॉल कई सारे लोगों से भरा पड़ा था, और जितने सारे लोग थे उनमें से मैं बहुत मुश्किल से किसी को जानता था, या मैं ये कहूँगा कि मैं वहाँ पर किसी को भी नहीं जानता था। तो मुझे लगा कि यार मैं कहाँ आकर के फंस गया। अब संगत जी जैसे ही मैं वापस आया और बस मैंने कदम रखा ही था हॉल में जहाँ गुरुजी बैठे हुए थे, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि आपका प्यार और आपका गुरुजी के प्रति प्यार और गुरुजी का आपसे प्यार देखते ही बनता था। तो जैसे ही मैंने हॉल में कदम रखा और दूर से गुरुजी ने मुझे देखा, और देखते ही उनके चेहरे पे इतनी तेज, इतनी बड़ी स्माइल आ गई, और कहते मुझे, और रघुराय तू आ गया, तेरा जी नहीं लगा वहाँ और तू वापस आ गया। फिर गुरुजी कहते आजा बैठ जा, और उनका वो प्यार देखते ही बनता था संगत जी। तो संगत जी एक दिन हमें वो बड़े मंदिर ले गए 12 बजे। तो संगत जी वहाँ पर चाय प्रसाद आया, बर्फियाँ आई, पता नहीं क्या क्या गुरुजी ने मंगवाया, और खुद तो थोड़ी सी चाय और थोड़ा सा पकौड़ा खा लिया करते थे, और कभी कभी तो अपनी चाय भी हमें दे दिया करते थे, और बड़ा आनंद होता था वहाँ पर। और प्रॉब्लम ये थी संगत जी की गुरुजी को तो सोने से मतलब ही नहीं था, और सुबह के वहाँ पर हमें 5 बज गए थे, 4-5 लोग बैठे हुए थे, गुरुजी कारपेट पे लेटे हुए थे और मैं उनके बहुत करीब बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा कि सुबह के 4 साढ़े 4 बज गए हैं और नींद के मारे बुरा हाल हो रहा है, गुरुजी को थोड़ा हिंट दिया जाए। तो मैंने कहा गुरुजी देखो 4:30 बज गए सुबह के, आप कब सोते हो? तो गुरुजी कहने लगे मैं तो कभी न सोता था, न पीता था, न खाता था, मैं तो समाधि लगा करके बैठ जाया करता था। जब से आप लोगों से मिला हूँ थोड़ा बहुत कुछ खा भी लेता हूँ। बात खत्म हो गई और मैंने सोचा कि बापरे मारे गए। और संगत जी जब मैं वहां पर गुरुजी के पास बैठा हुआ था, मेरे घुटने गुरुजी से टच हो रहे थे, और गुरुजी क्या करते थे कि अपना चोला निकाल करके और बहुत पतली सी शर्ट पहन करके, ट्राउजर पहन करके आ जाया करते थे। तो गुरुजी लेटे हुए थे नीचे और मैं गुरुजी के पास बैठा हुआ था, और गुरुजी के पास से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी, खुशबू आ रही थी। तो मैंने पूछा गुरुजी खुशबू कहाँ से आती है आप में से? तो तुरंत ही गुरुजी ने क्या किया, अपना शर्ट ऊपर किया और इशारा करते हुए बोला कि मेरी नेवल से आती है, मेरी नाभि से आती है। और बस संगत जी मैंने पलक झपकते ही गुरुजी के नेवल पर, गुरुजी की नाभि पे चूम लिया, और संगत जी गुरुजी भी बहुत गदगद हो गए, बहुत खुश हो गए। ये प्यार है गुरुजी का। और संगत जी हम वहाँ पर बहुत खुश होते थे और मन ही मन में इतराते थे कि बस गुरुजी मिल गए हैं, अब तो हमारी लाइफ का सफर ऐसे ही चलता रहेगा गुरुजी के साथ। बस पर गुरुजी तो चल दिए हमें छोड़कर। संगत जी जब हम लोग वहाँ गुरुजी के पास दरबार में गए तो शुरुआत में जो गुरुजी की स्वरूप लगे हुए थे वो बहुत हार्श थे। तो एक दिन मेनका गांधी मुझे कहती है कि रघु देखो कितनी खराब फोटोग्राफ्स हैं, तुम क्यों नहीं गुरुजी के नए फोटो खींचते हो? तो मैंने कहा क्यों नहीं, अगर गुरुजी इजाजत देंगे तो मैं जरूर गुरुजी की फोटो खींचूंगा। तो मैं और मेनका गांधी गुरुजी के पास गए और मेनका गांधी ने बोला कि गुरुजी आपकी ये फोटोग्राफ्स अच्छी नहीं है, हमें आपके कुछ नए फोटोग्राफ्स लेने हैं। तो गुरुजी कहने लगे कि हाँ हाँ करेंगे कभी।
और बस बात खत्म हो गई और इसी तरीके से कुछ महीने बीत गए। पर संगत जी, एक संगत ने मुझे ये भी बताया कि जब कोई कहता था ना गुरुजी को कि गुरुजी फोटो अच्छी नहीं है, नई बनवा लेनी चाहिए, तो गुरुजी अक्सर कहते थे कि जब मेरा फोटोग्राफर आएगा ना तो आप सब लोग देखोगे। अब एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं कैमरा लेकर चला गया और मैंने कहा कि मैं तो कैमरा ले आया हूँ। और फिर मैं और मेनका गांधी गुरुजी के पास उठ करके गए और मैंने कहा कि गुरुजी हम आ गए हैं। तो गुरुजी कहते, ओए तू कैमरा ले आया? चल ठीक है, ले आया तो फिर खींचते फोटो। तो एक बार हम लोग बैठे हुए थे तो गुरुजी ने कहा कि और रघुराय, तूने इतनी फोटो खींच ली है, दिखा तो सही कैसे है मेरे फोटो। अब संगत जी, जो मैंने इतने महीने शाम को गुरुजी की फोटोज मैंने खींचे, उन्हें मैं एडिट करने बैठा। संगत जी, जब मैं फोटोग्राफ्स एडिट कर रहा था तो मैं उसके थ्रू गुरुजी का हर रूप देख रहा था। और मेरे लिए फोटोग्राफी धर्म है, क्योंकि संगत जी फोटोग्राफी के थ्रू मैं बहुत कुछ डिस्कवर करता हूँ। संगत जी, मुझे फोटोग्राफी में और मेरी तस्वीरों में मुझे इतना फेथ है कि मैं सोचता हूँ कि वही मेरा दर्शन है, जिंदगी का दर्शन या इंसानियत का दर्शन है। और मैं गुरुजी की फोटोग्राफ्स देख रहा था तरह तरह के लोगों के साथ। तो संगत जी, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है। तो एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ किसी और से प्यार करती है और मुश्किल यह है कि मेरी वाइफ जिससे प्यार करती है मुझे भी उनसे प्यार हो गया है। तो मैंने कहा कि गुरुजी, ये सुंदर तो है, लेकिन जब ये आपकी चरण दबाती है तब इसका जो नूर निखर के आता है वो मैंने कभी नहीं देखा। इसके चेहरे पे सिर्फ नूर ही नूर होता है। तो संगत जी, ऐसी डिविनिटी, ऐसा नूर वो मैंने पहले कभी नहीं देखा जो मेरी वाइफ के चेहरे पर आता है। तो संगत जी, मैंने गुरुजी की तस्वीरें एडिट की और मैंने देखा कुछ औरतें गुरुजी के कंधे दबा रही हैं, कुछ औरतें जो है वो गुरुजी के हाथ दबा रही हैं, कोई पैर दबा रही है। तो जब मैंने गुरुजी के फोटोग्राफ्स देखे तो मुझे यही लगा कि कुछ बात ही अलग है। और मैंने गुरुजी का एल्बम बनाया और गुरुजी के सामने ले गया और गुरुजी ने उस एल्बम को बड़ी सरसरी निगाह से देखा और कहा, हाँ हाँ अच्छी है, अच्छी है। तो मैंने एक दिन कहा गुरुजी से कि गुरुजी, मैं आपकी कुछ तरीके से फोटो खींचना चाहता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, हाँ हाँ करेंगे न करेंगे। तो मैंने ये देखा संगत जी कि जब मैंने सारा कुछ एडिट किया तो मैंने ये पाया कि इट वॉज ऑल मैग्निफिसेंट। संगत जी, एक सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। अर्ली जून में मेरे अंकल का एक शो था फ्रांस में और हम लोग बहुत डिप्रेस्ड थे। हमारे दोनों बच्चे, मैं और मेरे अंकल, हम लोग सब जा रहे थे। तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर फोटोग्राफर जो वहाँ पर कवर कर रहा था उस इवेंट को। तो वहाँ पर उस इवेंट में बहुत खुला सा मैदान था, खुली सी जगह थी और वहाँ पर हमारा लंच ऑर्गेनाइज हुआ था। तो एक इंसान जिसने व्हाइट ट्राउजर और पिंक शर्ट पहना हुआ था, जब भी वो हमारे पास से गुजरे हमें गुरुजी की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आए। तो हम लोग सब एक दूसरे को देखने लगे और हमें लगा कि शायद इसने रोज का परफ्यूम लगाया हुआ है। और जब वो मेरे पास से दोबारा गुजरा तो मैंने पीछे की तरफ मुड़ करके उसको पीछे से स्मेल करने की कोशिश की, उसके कपड़ों को स्मेल करने की कोशिश की, पर उसमें कोई खुशबू नहीं थी। तो कुल मिला के संगत जी, गुरुजी ने हमें ये दिखा दिया था कि गुरुजी हमारे साथ ही थे। और जैसे कि संगत जी, मैंने अपनी बड़ी बेटी का बताया था कि वो कह रही थी मुझे कि वो गर्ल्स कॉलेज में नहीं जाएगी। तो आपको मैं बताऊं संगत जी, बॉम्बे की जिस कॉलेज में उसने एडमिशन लिया वो गर्ल्स कॉलेज ही था। तो संगत जी, उसका बॉम्बे जाना, एडमिशन लेना, गुरुजी की खुशबू आना, ये हमारे लिए मिरेकल से कम नहीं था। संगत जी, जब मैं गुरुजी से मिली तब मेरे बैक में बहुत दर्द हुआ करता था। तो मैंने अक्सर एक्सपीरियंस किया संगत जी कि जब भी मैं गुरुजी की पैर दबाती थी तो गुरुजी के आशीर्वाद से वो दर्द पता नहीं कहाँ उड़न छू हो जाया करता था और धीरे धीरे मेरे दर्द में चेंज आने लगा, मुझे ठीक लगने लगा। और संगत जी, जब हम गुरुजी के पैर चरण दबाया करते थे, हाथ दबाया करते थे, तो गुरुजी के जो हाथ थे ना वो बहुत छोटे होते थे, लेकिन जब गुरुजी उन्हीं हाथों से जब प्रसाद देते तो प्रसाद इतना कि दोनों हाथ भर जाते थे। और संगत जी, जब हम गुरुजी का हाथ दबाते थे तो आपको मैं बताऊं कि गुरुजी के हाथ इतने सॉफ्ट, इतने नरम, जैसे कि एक छोटे बेबी का हाथ होता है ना, वैसे ही गुरुजी के हाथ थे। तो गुरुजी के हाथ बहुत सुंदर, बहुत ही पिंक, और जब गुरुजी अपने उन्हीं हाथों से प्रसाद देते तो दोनों हाथ भर जाया करते थे हमारे। और संगत जी, कभी कभी गुरुजी मुझे अपने सिर को भी प्रेस करने के लिए कहते थे और मैं करती भी थी। तो संगत जी, जब गुरुजी आपके जीवन में कुछ मिरेकल्स करते हैं और समय बीतता चला जाता है और थोड़ी सी वो यादें, वो चीजें धुंधली हो जाती है, तो हमें लगता था कि हमारी लाइफ तो ऐसी ही है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब आप संगत जी जानते हैं कि दिल्ली का लाल किला बहुत ही प्रेस्टिजियस मॉन्यूमेंट है और इंडिया में किसी भी आर्किटेक्ट को ये काम नहीं मिला था जो मुझे मिला वो ये था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ काम करना।
अब संगत जी प्रेजेंटेशन मेरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी कमेटी को ये फैसला करना था और संगत जी मैंने बहुत अच्छा वर्क किया था, लेकिन मुझसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ना मुझे कोई लेटर मिला कि हम आपके साथ कोई प्रोजेक्ट करेंगे। एक दिन मैंने अपने अंकल को कहा कि मैं क्या गुरुजी से इस बारे में बात करूं, तो अंकल ने कहा कि करो। तो अगली बार जब हम गुरुजी के पास गए तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरी कोई बात नहीं बनती, तो मैं जितनी भी मेहनत करती हूँ कुछ पूरा नहीं हो पाता। तो गुरुजी ने संगत जी बड़े कैजुअल तरीके से कहा कि नहीं नहीं सब हो जाएगा। तो संगत जी मैं और मेरे अंकल एक दूसरे की तरफ देखने लगे और संगत जी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, एक दिन गुरुजी ने कहा कि ओए गुरमीत तेरे तो टेंडर खुल गए एंड शी गेट्स द लेटर। एक दफा क्या हुआ संगत जी कि मेरे अंकल ने गुरुजी के चरण छुए और मेनका गांधी वहीं बैठी हुई थी। तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ मेनका गांधी मेरे अंकल को कहती है कि पता है कि कल शरद पवार आया था और गुरुजी ने पूरा 1 घंटा लगा करके उसे हील किया है, उसे माउथ कैंसर था। तो संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी के चरण छुए और गुरुजी से मेरी नजरें मिली तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा कि नहीं। तो गुरुजी मुझे देख करके कहते कि ना, गुरुजी के सामने कोई गंदा नहीं। तो कहने का मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझते थे, वो उनकी नजर में सब बराबर थे और उनका दरबार सबके लिए खुला था। तो संगत जी इस प्रकार से हमारी बहुत सारी जर्नी ऐसे ही गुरुजी के साथ चलती रही और एन नंबर ऑफ बहुत सारे गुरुजी के साथ हमारे इंस्टेंसेस रहे, हमारे एक्सपीरियंसेस रहे। गुरुजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया लाइफ को लेकर के, सरेंडर करना है, प्योरिटी रखना है, अपने साथ साथ देश का समाज का भला करना है और बहुत कुछ बताया गुरुजी ने। और बस यही हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है गुरुजी के साथ। बस संगत जी आप सबको यही मेरा मैसेज है कि गुरुजी के साथ प्योरिटी से जुड़िए और गुरुजी से सिर्फ अपने लिए मांगते मत रहिए। गुरुजी जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता है, आपको किस समय क्या देना है गुरुजी सब जानते हैं। सिर्फ गुरुजी को मानो, मांगो नहीं, और गुरुजी को पूरा सरेंडर करो, गुरुजी के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।